दोस्तों मैं मोहम्मद कैफ आपका स्वागत करता हूं बी पॉजिटिव न्यूज़ और 3C चैतन्य की खास प्रस्तुति मेरा वार्ड मेरी आवाज़ में। आज हम थानेसर नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 में मौजूद हैं। मीन रानी शर्मा को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हम जो उसके पति हैं नरेंद्र शर्मा निंदी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो वार्ड के विकास के लिए किस तरह से काम करेंगे और उनका चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है। और ख़ास बात ये रहेगी कि हमसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जनता उनको वोट क्यों दे, और जिनके समर्थक हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि वो नरेंद्र शर्मा निंदी को क्यों पसंद कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका बी पॉजिटिव पे स्वागत है जी। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत वार्ड में पहुंचने पे। आप वार्ड नंबर 2 से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया आपकी पत्नी को जी। आप किस तरह से विकास करेंगे और आपका चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है जी? मैं 4 बार पहले पार्षद रहा हूँ, 3 बार मैं और 1 बार मेरी पत्नी। अब की बार फिर पत्नी खड़ी हुई है। 4 बार में 25 साल निकाल दिए हैं और विकास किया, तभी लोग जिताते हैं, तो कोई जिताता नहीं। और बिना सरकार के विरुद्ध हमेशा मैं रहा हूँ। सरकार में कभी ये पहली दफ़ा है कि मैं सरकार में लड़ रहा हूँ, तो भारी जन समर्थन मिल रहा है। कुछ एरिया मेरे से जुड़ा है, जो पुराना जो मेरा बचपन का एरिया है जहाँ मैं खेला बड़ा हूँ, वो एरिया मेरे साथ जुड़ गया और बहुत समर्थन मिल रहा है। पूरा विकास होगा, जो रुका है काम सारा बनेगा। पहले आप विपक्ष में रहते थे, अब सत्ता में आ गए हैं, इसका क्या आपको लाभ मिलेगा? सत्ता का बहुत बड़ा योगदान होता है विकास के लिए, क्योंकि सत्ता को एक बार कहने से काम हो जाता है, विपक्ष में रहने से कई बार कहना पड़ता है तब काम होता है। तो इस खास बात देखी जाएगी। हमारा सवाल भी ये है कि आपसे आपको जनता वोट क्यों देगी? जनता इसलिए वोट देगी क्योंकि मैंने काम कराए हैं, सब ने देखे हैं। विकास मेरा बहुत हुआ मेरे वार्ड के अंदर। पहले भी 25 साल से मैं पार्षद हूँ, आज तो बना नहीं। अगर 25 साल से काम कराए तभी जनता वोट दे रही है। पहले आप कौन सी वार्ड से थे? पहले यही वार्ड था, थोड़ा एरिया कटा हुआ था। वार्ड एरिया वही है, वार्ड नंबर चेंज हुआ है। अब जो वार्ड के जो इलेक्शन होता है, विकास पे होता है, आपके वार्ड में कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह का काम है? आप बोल रहे हैं कि मैंने पहले भी वार्ड में विकास कराए हैं, और जो क्या मुद्दे थे जो बच गए और आप इस इलेक्शन में आप उनको लेकर चल रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। जो पानी हमारा एरिया ऊंचा होने के कारण पानी नहीं चढ़ता। मैंने 4-5 ट्यूबवेल लगवाए थे पहले, जिनमें से 2 खराब हो चुके हैं और अब और नए ट्यूबवेल लगाने की कोशिश करूँगा। दूसरा है यहाँ आवारा पशु और कुत्ते। सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि बच्चों को काटते हैं, जो सांड है घूम रहे, बुजुर्ग घूमते हैं, उनको मारते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, इनको मैं बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये तो हमारे साथ नरेंद्र शर्मा निंदी अभी जो समर्थक हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो नरेंद्र शर्मा निंदी को क्यों पसंद कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलजिंदर सिंह जी है, कश्यप। आप क्या कहेंगे? आप नरेंद्र शर्मा जी के बारे में तो कहने का कुछ बचा ही नहीं, जो कि मतलब 20-25 साल से हमारे वार्ड के विकास के लिए बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने मतलब कि दिन नौचा रात हो, ये इनको फ़ोन करने की देरी है, ये उसी टाइम उसी वक्त पहुंच जाते हैं। किसी भी कोई भी समस्या है उसको हल करते हैं, और अच्छा परिवार है और पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 20-25 साल से काम किया है और काम करेंगे। किस तरह का काम किया था आप? काम इन्होंने देखो, हमारे वार्डों के बीच में कई जगह ट्यूबवेल लगवाए, पानी की समस्या थी, इन्होंने 3-4 ट्यूबवेल लगवाए हमारे वार्ड के बीच में। और बिजली का भी काफ़ी शुद्धिकरण किया। गलियों के बीच में लाइटिंग का प्रबंध नहीं था, लाइटिंग लगवाई उन्होंने, और अच्छे तरह से मतलब कि इन्होंने काम किए हैं। कोई ऐसे सड़कें नालियाँ गंदी थी जो पहले कच्ची थी ना, इनके टाइम के बीच में जब सबसे फर्स्ट इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, उस टाइम इनकी गलियों भी और नालियों भी कच्ची थी। आज वही नालियाँ और गलियाँ बिल्कुल पक्की हैं और बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है कि भाई इस बार आपका बिल्कुल 100% जीते? जी अंकल जी, आप क्या कहेंगे? आप नरेंद्र शर्मा निंदी को क्यों पसंद कर रहे हैं? जी नरेंद्र शर्मा जी के बारे में मेरे जो अपने निजी विचार हैं, इन जैसा इंसान नहीं मैंने देखा। ये जबकि इस वार्ड के एमसी भी नहीं थे, जो भी कोई काम कराने के लिए इनके पास जाता वो उसको निराश नहीं कभी भी बेचते। कोई काम कैसा भी हो, बस कागज तू छोड़ जाएगा, घर पहुंच जाएगा। इनकी आज तो मैं मुंह पे खड़ा हूँ, इनके पीठ पीछे भी यही बात होती है भी शर्मा जी जैसा बंदा नहीं है। और जबकि हमारा इनका एमसी का वो वार्ड भी नहीं पड़ता था, तब भी लोग इनसे जाके सारे काम कराते थे। तो इससे बढ़ के क्या, अब तो इस वार्ड के वो प्रधान बन गए हैं। ये वार्ड भी इनके पास आ गया, अब तो सारे इनके साथ हैं। हमें बड़ी खुशी है इस बात की। आपकी पहले भी हमारा काम ऐसे ही होता था। अब
अब तो किसी और बच्चे को भी भेज देंगे तब भी काम बन जाएगा। मैं नाम नहीं भी होऊंगा तब भी बन जाएगा काम, बिना भेजे ही। आपकी उम्र काफी है और आप बोल रहे हैं कि 25 साल से एमसी के चुनाव लड़ रहे हैं और विकास करा रहे हैं एमसी का। जी हाँ जी। अब क्या आपकी वार्ड में आ गए हैं, आप इनके जो कार्य थे उनसे संतुष्ट है? पूरी तरह उससे पूरी तरह 100% 101% संतुष्ट हैं। और भी जो कार्य करेंगे वो सबको पसंद आएंगे। ये पहले ही ये रखते हैं भी यहाँ इस काम की ज़रूरत है, ये बना के रखते हैं हिसाब किताब, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, ट्यूबवेल के बारे में इन्होंने वार्ड दूसरा था, 2-3 बार हमारे से बात की भी, नहीं पानी नहीं आ रहा उधर, हम कोशिश कर रहे हैं। तब तो उसमें नहीं थे, तब भी कोशिश थी भी हाँ ये कराएंगे। अब तो ओपन ही है बात सारी, सत्ता में पार्टी के साथ है। अब तो ये सारा ऊपर वाला जो लोग हैं खुश हैं, यहाँ भी पानी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, मेन व्यवस्था यही है। बाकी ठीक है, सारे लोग इनके और साथ हैं। समर्थक है उनसे बजी जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ बताते हैं कि हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये क्या कुछ बताएंगे नरेंद्र शर्मा निंदी के बारे में कि चुनाव चल रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं और आप क्यों पसंद कर रहे हैं? मैं उनको इसलिए पसंद करता हूँ कि पिछले 25 वर्षों से वो लगातार एमसी हैं। 20 साल तो 4 बार तो वो रहे हैं, पिछले 3-3.5 साल जो न्यू लगभग 24 साल के करीब हो गए हैं। जो इन्होंने एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं कि जैसे पहले लाइट की प्रॉब्लम थी तो रात को लोग 2 बजे लाइट चली जाती थी ना, तो 2 बजे इनको फ़ोन करते थे और ये उठ के, ये हमारे सेशन जी हैं, अपने 2-3 बंदों को लेकर 7 को रात को जाके उनकी लाइट ठीक कराते थे, तो वो सोते थे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल इन्होंने सेट किए हुए हैं। इतना काम किया है, इतना विकास किया है, जबकि ये सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में रह के भी अपने वार्ड के लिए, अपने आदमी के लिए संघर्ष करके, कभी ये स्कीम लेके लड़के झगड़ के अपने आदमी के लड़ते हैं, झगड़ते हैं भी मेरे आदमी का काम होना चाहिए। ये एग्जाम्पल इन्होंने सेट किए हुए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं भी ये दोबारा एमसी बननी चाहिए। और समर्थक भी, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कुछ बताते हैं। हाँ जी अंकल जी, क्या कहेंगे आप? ऐसे है, निंदी शर्मा जी के बारे में जितनी बात कही जाए उतनी ही कम है, इनकी जितनी बड़ाई की जाए। ये और जैसे अभी कश्मीरी लाल जी कह रहे थे कि इस वार्ड के ना होते हुए भी इस वार्ड के भी काम करा जाते थे। ये पूरे कुरुक्षेत्र को ही अपना परिवार मानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये सबसे मिल के चलते हैं, सबके काम कराते हैं, इस एरिया के भी काम कराते हैं। अभी हम जो ना पाइप डलवा रहे थे नालियों में, तो मैंने इस निंदी शर्मा जी से बात करी, हालांकि इनका वार्ड भी नहीं था, तो मगर शर्मा जी ऐसे ऐसे बात है। इन्होंने उसी टाइम वहाँ भी बात करी और ये ले कहने यार तो मेरे वार्ड के लगा दे, तो पैसे कर दे इनका काम पूरा। तो मतलब इस तरह के बंदे हैं, सबको कोऑपरेट करके चलते हैं, सबके साथ मिल के चलते हैं, सारे लोगों को अपना परिवार मानते हैं, और इससे फालतू क्या चाहिए? आपका पूरा समर्थक है? पूरा क्या, हाँ पूरे से भी फालतू है यार, जितना मर्जी ले। हाँ इन्होंने किसी पार्टी की जरूरत नहीं, इन्होंने किसी पार्टी की जरूरत नहीं, किसी उसकी भी नहीं। ये बिल्कुल इकल्ले आज़ाद खड़े हुआ तो तब भी 100% बनेंगे, इनको कोई रोकनी नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि हमने जो वार्ड नंबर 2 है थानेसर नगर परिषद की, उसमें हमने बात की जो नरेंद्र सिंह निंदी है और उसके समर्थक हैं कि उन्होंने क्या कुछ बताया। बी पॉजिटिव न्यूज़ चैनल आपको हर वार्ड से रूबरू करा रहा है। यह वार्ड नंबर 2 थी और आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मोहम्मद कैफ, कुरुक्षेत्र।